नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप सबको स्वतंत्रता दिवस के महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया और यह सामान्य संबोधन नहीं था, क्योंकि इस संबोधन में देश और दुनिया के कई बड़े और सीधे संदेश दिए गए। पीएम मोदी ने सबसे बड़ा संदेश दिया भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ, जिसका सीधा मतलब है कि जिसने भी देश का पैसा लूटा है उसके सबसे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। और प्रधानमंत्री का साफ संदेश है कि पैसा लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को अब कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, अकाली दल, डीएमके जैसे दलों पर भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा प्रहार कर दिया और दो टूक कहा कि अगर समय रहते समाधान नहीं किया गया तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का संदेश सिर्फ देश के लिए नहीं था, पूरी दुनिया को संदेश देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी, कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पे हम गुजारा करते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। सोनिया गांधी मैदान में उतरी। सोनिया गांधी ने कहा कि आत्ममुग्ध सरकार है ये, जो दूसरों की उपलब्धियों को छोटा साबित करने में जुट चुकी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि हमारा देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पीएम मोदी ने 2047 तक का टारगेट तय कर दिया है। 5 प्रण की भी चर्चा की है। आज न्यूज 18 इंडिया के आर पार में अमृतकाल में मोदी के जो अटल प्रण हैं उसके ऊपर बड़ी चर्चा होगी। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद पर प्रहार। 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। देश लूटने वालों को 2 टूक संदेश। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े वो स्थिति हम पैदा करें। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। नए भारत के लिए 5 प्रण। बड़ा संकल्प। मेरा देश विकसित देश होगा। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना, हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। दुनिया को संदेश। कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? दूसरी तरफ मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेस ने मार्च निकाला और सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमने 75 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ साबित करने पर तुली हुई है। हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अमृतकाल में मोदी का अटल प्रण। और वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। पीएम मोदी के अटल प्रण का विश्लेषण। मैं आपको शब्द बताऊंगा,
और उसका संदेश समझाने का प्रयास करूंगा। शब्द है भ्रष्टाचार, संदेश है विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता शिकंजे में है। ईडी की कार्रवाई आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इसके अलावा संजय राउत, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो पैसों का ढेर निकल के आया है। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा वार है। और जिन जिन पार्टी के साथ भ्रष्टाचार का नाता जुड़ रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद है, परिवारवादी पार्टियां हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला शब्द भाई भतीजावाद है। परिवार तंत्र में जकड़ी पार्टियों पर यह प्रहार है, जिसमें बादल्स भी हैं, अकाली दल बादल्स भी हैं, जिसके अंदर शिवसेना भी आती है जो ठाकरे परिवार चलाता है, जिसके अंदर कांग्रेस भी आती है जो गांधी परिवार चलाता है, जिसमें डीएमके भी आती है जो करुणानिधि और उनका परिवार चलाता है, और जहां पर आरजेडी भी आती है जिसको यादव परिवार चलाता है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी आती है जिसको मुलायम सिंह यादव का परिवार भी चलाता है। यानी पार्टी में परिवारवाद एंड सन्स करके जो पार्टी चल रही है, उनको एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। और ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं जिनकी अपनी पार्टी के अंदर परिवारवाद है और लोकतंत्र दूर दूर तक नहीं है। 2047 का भारत शब्द जो है वो है 2047 का भारत। अगले 25 साल में विकसित भारत का टारगेट है। हम हमेशा से कहते हैं कि वी आर डेवलपिंग नेशन, लेकिन हम डेवलप्ड कब बनेंगे, हम विकसित कब बनेंगे, उसका संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया। और अगला शब्द है दुनिया का सर्टिफिकेट। हम हमेशा इंतजार करते हैं कि दुनिया हमें क्या कब सर्टिफिकेट देगी। देश को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। और मैं आपको बता सकता हूं अपनी जानकारी के मुताबिक, जब कोविड वैक्सीन की बात हुई और जब दूसरी लहर चल रही थी कोरोना की, जिसमें भीषण वो लहर थी जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन उस भीषण त्रासदी के समय पर भी हमने देखा इस देश की सरकार ने भारतीय वैक्सीन पर भरोसा करा। और भारतीय वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है, भारतीय वैक्सीन कितना अच्छा चल सकती है, ये हमें आने पिछले 6 महीने के अंदर पता लगा है। जो रिजल्ट सामने आए हैं दुनिया भर से, दुनिया भर जो तो रिजल्ट सामने आए हैं। लेकिन एक दौर था जब हम अपनी सॉवरेनिटी को भी गिरवी रख सकते थे। एक दौर था इस देश के अंदर दूसरी लहर के दौरान कोरोना की। ये बहुत लंबा समय नहीं हुआ है जब दुनिया की वैक्सीन कंपनियां भारत आने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी अब वे सॉवरेन गारंटी दे दीजिए, हम आपको वैक्सीन दे देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका शासन अड़िग खड़ा रहा, कहा, और पॉलिटिकल प्रेशर भी था। उन्होंने बोला नहीं, हम वैक्सीन देंगे तो अपनी देंगे, अपनी बनाई हुई देंगे। और अपनी बनाई हुई वैक्सीन पे भरोसा करके आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी इस समय जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक। राधिका खेड़ा है मेरे साथ, कांग्रेस पार्टी की नेता है, विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मुझे उम्मीद थी अनुराग जी आज आप तिरंगे में लिपट के आएंगे, कम से कम आप, क्योंकि आप तिरंगा की रेडी वगैरह भी लगा रहे थे, लेकिन फिर भी आप अपने स्टाइल में आए हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मेरा अनुरोध यह रहेगा कि आज आजादी के समृद्ध काल में हम जो चर्चा करें उसको सार्थक बनाने का प्रयास करें। मैं सीधा शुरुआत